चलिए आपको राजस्थान विश्वविद्यालय लिए चलते हैं, जहां छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर से सीधे तस्वीरें, सामूहिक रूप से छात्र नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये देखिएगा, भिड़ंत छात्रों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। झड़प की तस्वीरें, और इस दौरान कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। छात्रों को हिरासत में लिया गया, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। छात्र नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस के आलाधिकारी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों को बंद किया गया है, और इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी छात्रों पर किया है। देखिएगा, छात्र जमीन पर लेटे हुए भी दिखाई दिए हैं प्रदर्शन के दौरान। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। भारत, राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग के दौरान की तस्वीरें पहली बार नहीं, इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अभी तक हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? क्या छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है? देखिए, बिल्कुल शिखा, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ छात्र जो मुख्य द्वार को कूदकर जेएलएन मार्ग की तरफ जाने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और छात्र और पुलिसों के बीच हल्की यहाँ पर नोक-झोंक देखने को मिली। और छात्र नेता हैं वो मुख्य द्वार पर बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस ने कुछ छात्रों को यहाँ पर हिरासत में यहाँ पर लिया। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस और छात्र नेताओं के बीच में जद्दोजहद है वो लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए, बड़ी संख्या में आज छात्र नेता यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद जो पुलिस की ओर से दोनों मुख्य द्वार बंद करा दिए गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ छात्र नेता थे वो गेट कूदकर सड़क की तरफ बढ़े, और उसके बाद पुलिस ने तमाम इन छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया। और अभी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस प्रकार से जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। छात्र नेताओं की ओर से लगातार देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर टायर जलाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया है। अब बड़ी संख्या में जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जमा हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, कुछ छात्र नेता है जो गेट कूदकर जो सड़क मार्ग पर पहुंचे थे, उन्हें पुलिस हिरासत में लेने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रही है। और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे कि छात्र नेता और पुलिस के बीच जद्दोजहद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग ये छात्र नेता कर रहे थे, और किस प्रकार की आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपस में जद्दोजहद है वो यहाँ पर जारी है। देखिए, कई छात्र नेताओं को शिखा पुलिस ने हिरासत में यहाँ पर लिया है, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर जारी है। देखिए, एक तरफ तो छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर टायर जलाकर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, लेकिन पुलिस की ओर से दोनों मुख्य द्वार यहाँ पर बंद करवा दिए गए। अब छात्रों का जो हुजूम है वो गेटों पर यहाँ पर है। आप देखिए किस प्रकार से छात्र शक्ति है वो आंदोलन है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी की जाए, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी का पुलिस सादगी में तब्दील कर दिया। किसी भी छात्र को अब गेट से बाहर आने की परमिशन है वो यहाँ पर नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से हर एक गेट पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी ओर यहाँ देखिए, अब कुछ छात्रों को हिरासत में पुलिस यहाँ पर लेके गई है, लेकिन अभी भी कुछ छात्र नेता यहाँ पर मौजूद है और उनको ले जाने का प्रयास है पुलिस की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ छात्र नेता जमीन पर लेट गए, लेकिन पुलिस उनको जमीन पर घसीट कर यहाँ पर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। एक गाड़ी जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया है। वहीं अभी भी पुलिस और छात्रों के बीच में जद्दोजहद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव किस प्रकार से छात्र नेताओं के पुलिस के द्वारा हिरासत में यहाँ पर लिया जा रहा है, और पुलिस के आला अधिकारी भी इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशील नजर आए। किसी भी छात्र नेता के ऊपर लाठीचार्ज जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बनी है। उन्होंने समझाइश यहाँ पर की थी, लेकिन उसके बाद जब गेट कूदकर छात्र आए तो उनको यहाँ पर हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। जी शिखा। भारत, ऐसे में जो हिरासत में लिए गए छात्र हैं वो किस छात्र संगठन से, क्या अब तमाम छात्र संगठन चाहे एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, या फिर इससे पहले शुभम रिवाल के नेतृत्व में भी प्रदर्शन किया गया था, क्या अब सभी छात्र संगठन एक साथ हैं, एकजुट हैं? देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से जो बड़ा प्रदर्शन किया गया वो पूरा सामूहिक रूप से प्रदर्शन था, जिसमें सभी छात्र शक्ति थी। अगर बात की जाए एनएसयूआई की, बात की जाए एसएफआई की, बात की जाए निर्दलीय छात्र नेताओं की बात की जाए, तो पूरी तादाद में जो छात्र शक्ति थी उनका सामूहिक रूप से प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया था। और अब 1 दर्जन से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में है।
यहाँ पर लिया गया है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये देखिए। और भी जो छात्र नेता है उनके पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में है, वो यहाँ पर लिया जा रहा है। बिल्कुल भारत, तस्वीरें आ रही हैं, हिरासत में छात्रों को लिया जा रहा है और इस दौरान लाठीचार्ज भी छात्रों पर किया गया। भारत, अब एक और जानकारी दीजिएगा, अब रुख क्या है अब छात्र संघ चुनाव को लेकर के? क्या छात्रों को कोई आश्वासन दिया गया है? क्या स्टैंड रहने वाला है इस पर? देखिए, फिलहाल अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार की ओर से कोई स्थिति है वो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर नहीं की गई, क्योंकि देखिए इससे पिछली बार की अगर बात की जाए तो 5 अगस्त को सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया था, लेकिन आज 6 अगस्त हो चुकी है, यानी कि एक दिन ऊपर हो चुका है। उसके बावजूद भी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर नहीं निकाला गया है। अब देखिए 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया था और उसके बाद अब छात्रों की ओर से टायर जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि धुआं, और अब पुलिस छात्रों को तितर बितर यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों की दौड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि पुलिस के द्वारा किस प्रकार से छात्रों को यहाँ से तितर बितर करने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अभी भी छात्र शक्ति बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रही है कि छात्र संघ चुनाव की मांग है वो उनकी पूरी की जाए। क्योंकि देखिए, आप तस्वीर देखिए, छात्रों को यहाँ से हटाने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मैं दूसरी तरफ दूसरे गेट की तरफ से वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से अब जो छात्र हैं वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, सभी द्वारों को यहाँ पर बंद किया गया है, लेकिन मैं आपको तस्वीर सिखा दूसरे द्वार से दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन साथी साहिल आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जब बजा हुजूम छात्रों का राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये देखिए अभी भी जो छात्र नेता हैं वो लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। उनके जो छात्र नेता है जिनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया था, टायर जलाकर प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल भारत, और अब टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए छात्रों कुछ को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ छात्र अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो मुख्य द्वार पर बैठे हैं। भारत, एक और जानकारी जरा आप दीजिएगा, पूर्ववर्ती सरकार ने जब ये फैसला लिया था छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर तो लिंगदो कमेटी के सुझावों का और रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। अब क्या स्पष्टीकरण आया है? क्या एक बार फिर से बात हो रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर के? देखिए, बिल्कुल अगर पिछली सरकार की बात की जाए तो पिछली सरकार में जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है उनको देखते हुए सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक है वो यहाँ पर लगाई थी कि कहीं ना कहीं लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उनके नियमों का पालन है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की बात की जाए, मौजूदा सरकार की बात करें तो छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति है वो स्पष्ट यहाँ पर नहीं किए गए। छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर कोई अभी तक स्पष्ट आदेश है वो यहाँ पर जारी नहीं हुए, क्योंकि देखिए विधानसभा में भी लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग है, कई विधायकों के द्वारा उठाई गई। खुद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने भी कहा था कि विधानसभा चुनाव है वो यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई जो विधायक हैं वो पहले भी छात्र संघ चुनाव की पैरवी यहाँ पर कर चुके हैं और छात्र संघ चुनाव को विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीति की पहली सीढ़ी भी यहाँ पर बताया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया कि छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। यही कारण है कि छात्र शक्ति में आक्रोश यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगस्त के महीने में लिंगदो कमेटी की सिफारिश के अकॉर्डिंग अगस्त का महीना ही होता है जब छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अब सेशन है वो शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छात्र नेता चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है सरकार की ओर से वो यहाँ पर जारी किया जाए, जिससे छात्र संघ चुनाव जो रोक लगी थी वो कहीं ना कहीं हटाई जा सके। जी भारत, इसी कड़ी में प्रदर्शन पर प्रदर्शन, एक बार फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब हिरासत में छात्रों को लिया गया है। छात्रों का अगला कदम क्या होगा भारत, क्या लगता है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक छात्र नेता से बात की तो उनका कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर अब आर पार की लड़ाई होगी, अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। देखिए, कई छात्र नेता ऐसे हैं जो लंबे अरसे से राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव लड़ने की एक एज निर्धारित है। देखिए, अपेक्स बॉडी से अगर बात की जाए तो 25 साल उम्र यहाँ पर फिक्स की गई है, और इसके अलावा अगर लॉ से तैयारी करके छात्र संघ चुनाव लड़ा जाए तो उसके लिए 28 साल उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन कई ऐसे छात्र नेता हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि उनका
इस साल अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो वो छात्र नेता ओवररेट यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए बेहद जरूरी है कि छात्र संघ चुनाव यहाँ पर कराया जाए, क्योंकि वो उनका कहना यही है कि हम लंबे अरसे से छात्र संघ चुनाव की तैयारी यहाँ पर कर रहे थे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो उनका जो भविष्य है, जो राजनीति में जो वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि अब लगातार उग्र प्रदर्शन होते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में नजर आ रहे हैं। और देखिए, शिक्षा का मंदिर इंदौर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और लगातार छात्र शक्ति की ओर से ये इस तरह के प्रदर्शन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई छात्र नेताओं को यहाँ पर चोटें भी आई है। देखिए, जो छात्र नेता है शुभम रेवाड़, उनको हल्की चोट यहाँ पर आई है, जिनको अस्पताल ले जाने की तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब छात्र शक्ति का जो धैर्य है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने भी अभी कुछ देर पहले जो तस्वीर देखी किस प्रकार से गेट कूदकर छात्र सड़क पर आने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की ओर से सभी छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। जी शिखा। बिल्कुल, भारत और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। भारत, अब ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है? अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने की बात थी, तो क्या मुख्य द्वार को पूरी तरह से बंद किया गया है अब? देखिए, बिल्कुल शिखा, इस तरह के जो प्रदर्शन छात्र शक्ति की ओर से किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो ऐसे छात्र होते हैं जिनकी एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रही होती है या फिर अपने किसी जरूरी काम से वो राजस्थान यूनिवर्सिटी आते हैं। पुलिस की ओर से ऐसे में जब प्रदर्शन होता है तो दोनों मुख्य द्वार है वो यहाँ पर बंद करा दिए जाते हैं और कोई भी छात्र जब यूनिवर्सिटी में आता है तो उनको आई कार्ड चेक किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक कई छात्रों को आई कार्ड है वो जारी नहीं किए गए। अगर ऐसे में वो छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी आते हैं तो पुलिस उनको एंट्री है वो यहाँ पर नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं उन छात्रों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, मुख्य द्वारों को बंद कर दिया जाता है, तो बेहद छात्राओं को ऐसे दौर में बेहद समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और किसी भी वक्त छात्र नेता छात्र शक्ति उग्र हो जाती है तो छात्राएं डरी सहमी सी यहाँ पर नजर आती है। जो छात्राएं परीक्षा देकर बाहर निकलती है उनके लिए भी काफी समस्या का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं कि पिछले करीब 2.5 घंटे से राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो दोनों मुख्य द्वार हैं उनको पुलिस की ओर से बंद करा दिया गया था। लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कोई भी वाहन है जो अंदर एक बार एंटर किया है वो अभी तक बाहर नहीं निकल सकता, तो काफी समस्या का सामना उन छात्रों को करना पड़ता है जिनका प्रदर्शन से कोई वास्ता यहाँ पर नहीं होता। लेकिन लगातार छात्र शक्ति की ओर से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी शिखा। भारत, और ऐसे में मुख्य द्वार को बंद करने के साथ साथ उग्र प्रदर्शन भी देखा गया है और ऐसे में छात्रों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन भारत अब क्या सहारा छात्रों के पास? क्या ज्ञापन सौंपने का सहारा? हालांकि इससे पहले भी दे चुके होंगे ज्ञापन, या फिर अब वार्ता एक अंतिम विकल्प छात्रों के सामने रह जाता है? देखिए, बिल्कुल शिखा, अभी तक इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव यहाँ पर देखने को मिला है कि छात्र नेता और पुलिस के बीच आपसी टकराव यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी तक कोई बीच सी कड़ी है वो यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई कि कोई छात्रों का एक डेलीगेशन है वो सरकार के समक्ष ले जाया जा सके और उनकी कोई मांग है, उनका जो ज्ञापन है वो यहाँ पर दिलवाया जा सके। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई तस्वीर है वो यहाँ पर सामने नहीं आई है, क्योंकि आपने भी देखा कई बार छात्र शक्ति की ओर से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कोई भी डेलीगेशन छात्रों का सरकार तक नहीं ले जाया गया, ना ही कोई उनकी अभी तक इस सिलसिले में कोई वार्ता है वो यहाँ पर नहीं हुई है। नतीजन ये निकलता है कि छात्र नेता सीधे पुलिस से उलझते हैं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, जिसमें कई छात्रों को चोटें आती है। जबकि इसका सही प्रोसीजर यह है कि कोई छात्र किसी चीज की मांग करता है और वो उनका वाजिब हक है। देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई मांग यहाँ पर की जा रही है तो वो वाजिब मांग है, लेकिन जरूरत यह है कि उन छात्रों को एक डेलीगेशन यहाँ पर बनाया जाए और उस डेलीगेशन की किसी उच्च अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता की जाए, उनकी जो मांग है। बिल्कुल, भारत, और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें जयपुर से, जहां छात्र और पुलिस आमने सामने हुए हैं। छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है। प्रदर्शनकारी छात्र जो कि वहां एक साथ इकट्ठा हुए थे और मांग छात्र संघ चुनाव कराने की छात्रों की है। इसी दौरान पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया पहले छात्रों को, लेकिन फिर जब छात्र आगे बढ़े तो उन पर लाठीचार्ज जैसी बात भी सामने निकलकर आई और इस दौरान कुछ छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर ही लोटपोट होते हुए भी दिखाई दिए हैं। बताया गया कि कुछ छात्रों को ऐसे में हल्की चोटें भी आई हैं, लेकिन एक जाजम पर देखिए तमाम छात्र नेता, चाहे एबीवीपी से जुड़े छात्र संगठन हो या फिर
एनएसयूआई की बात हो या फिर अन्य निर्दलीय छात्र नेता हो, अब सभी की एक ही स्वर में मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि छात्रों की ये मांग तारीख के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज 6 अगस्त का दिन है और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जब छात्र संघ चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आता है तो फिर वो स्थिति 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक के बीच स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जब तारीख निकली गई तो फिर छात्रों की चिंता बढ़ी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों की चिंता बढ़ी कि क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी, क्या छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे या फिर नहीं, क्या उन्हें कुछ स्पष्टीकरण दिया जाएगा, वार्ता का न्योता कब मिलेगा। ऐसे में छात्र एक बार फिर प्रदर्शन की राह पर दिखाई दिए। चलिए, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित लाइव जुड़े हैं। भारत, अब राजस्थान विश्वविद्यालय से अभी क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, किस तरह से वहां प्रबंध देखे जा रहे हैं उग्र प्रदर्शन के बीच? देखिए, बिल्कुल शिखा, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से छात्रों की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, उसका विरोध है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक ही मांग की जा रही है कि जो छात्र नेता जिनको हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा यहाँ पर किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी यहाँ पर मौजूद है। रमेश, अभी प्रदर्शन किया गया था, पुलिस की ओर से हिरासत में छात्रों को लिया गया था, किस तरह से देखते हैं कि सरकार आखिर क्यों छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं कर रही? देखिए, आज भी हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। आपने पहले दिखाया कि हम यहाँ शांतिपूर्ण बैठने आए थे और हम ये कह रहे थे कि कोई भी मंत्री लेवल का अधिकारी हमसे आके हमारी बात सुन लेना। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि भाई हम सरकार तक अपनी बात रख सके कि भाई जब आप सत्ता में नहीं आए थे तब आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, लेकिन अब आप डर रहे हैं उपचुनाव की वजह से कि छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, अगर गलत रिजल्ट आ गया तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में दिक्कत हो, इसीलिए आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे। हम तो शांतिपूर्ण ये मांग कर रहे हैं कि भैया जब आप सत्ता में नहीं आए थे तब आपने ये कहा था कि हमारी मंशा है छात्र संघ चुनाव करवाने की, तो अब आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप तो केवल अपनी ही बात पे अड़िग रही है ना। इसीलिए आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे। 1 घंटे से ज्यादा हमने यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और जब प्रशासन ने हमने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें मजबूरन विश्वविद्यालय के बाहर निकलना पड़ा कि भैया आप नहीं कर सकते तो हम विधानसभा जाते हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से बात करते हैं। जब हम निकलने लगे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं को जो शांतिपूर्ण जाना चाहते थे उन लोगों को गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज की। हमारे कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। वो कोई आंदोलनकारी नहीं थे, वो शांतिपूर्ण अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों को इस तरीके से बर्बरता से पीटे किया जैसे वे बड़े आतंकवादी हो या बड़े अपराधी हो। वो छात्र संघ की मांग को लेकर आम विद्यार्थी था जो विश्वविद्यालय से निकलकर और विधानसभा जाना चाहता था। और ये आप सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, ऐसे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो मुख्यमंत्री जी को भरतपुर भागना पड़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रहे हैं, छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार है और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो छात्र नेता हैं वो अब लेट कर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस की ओर से छात्रों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया था। अब हिरासत के बाद जो छात्र शक्ति है पूरी तरह से विरोध करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि जो छात्र नेता जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको कहीं ना कहीं रिहा है वो यहाँ पर किया जाए। देखिए, कुछ छात्र यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश है वो यहाँ पर करते हैं। अच्छा, अब क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो ये हवाला देते हैं कि मैं कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की सत्ता पर काबिज हुआ हूँ, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, हम जैसे गरीब किसान राजनीति में मानस रखने वाले छात्रों का हनन मत कीजिए। हम प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव की तिथि भी जारी करवाएंगे और छात्र संघ चुनाव भी जारी करवा के रहेंगे। ये याद रखें। छात्र नेता को भाई साहब, ये सरकार की तानाशाही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में पहले छात्र संघ चुनावों को बंद करती है, छात्र संघों की हत्या करती है और जब छात्र आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडों से मार पिटाई करते हैं, गिरफ्तारी करके मुकदमे लगा के उनको डराने का काम ये सरकारें करती है। इसकी हम समस्त छात्र शक्ति कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लगातार जो छात्र शक्ति है अब यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है क्योंकि कई छात्र नेताओं को हिरासत में है वो यहाँ पर लिया गया। देखिए, छात्र नेताओं की पहले भी यही मांग थी कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी स्थिति है वो स्पष्ट यहाँ पर करे। वही दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, अभी भी जो दोनों मुख्य द्वार है शिखा वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं।
और ये देखिए ताले यहाँ पर पुलिस की ओर से तमाम जो इंतजामात है वो यहाँ पर किए गए कि छात्र शक्ति इस गेट से बाहर नहीं आए। अब ऐसे में जो छात्र है, कई छात्र उनको खासी परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। कई ऐसी छात्रा हैं जो अपने कामकाज के सिलसिले में यहाँ से आती हैं, लेकिन अब उन्हें खासी परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया है। उन्हीं का विरोध अब लगातार छात्र नेता हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर आपकी? छात्र संघ चुनाव से ये मांगे है कि ये छात्र संघ चुनाव करो। जैसे कि आप भ्रष्टाचार सरकार को आप देख ही रहे हो कि कैसे हमारे साथी ऐसे पड़े हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि अभी छात्र संघ चुनाव के लिए बाहर लड़के जैसे कि गेट पार करते हुए गए हैं, उनको अंदर कर लिया गया है, बहुत बुरी तरह से पिटाई भी की गई उनकी। और भ्रष्टाचार सरकार से मेरी ये निवेदन है कि जब पहले वो सरकार उनकी सत्ता नहीं आई थी, जब तो बोल रही थी कि हमारी सत्ता आएगी तो हम चुनाव करवाएंगे, अगर ये चुनाव नहीं करवाते हैं तो हम आगे जाकर अगली साल भी वही यही संघर्ष करेंगे। विधानसभा भी घेराव करेंगे, हम चारों तरफ घेराव करेंगे जब तक ये चुनाव का संघर्ष, चुनाव का बारे में कुछ सोचते नहीं है और हमारे से वार्तालाप नहीं करवाती है किसी मंत्री से, तो हम ये से टिके रहेंगे 4 घंटे 5 घंटे, जैसे कि हमारे 10 तारीख से चलता हुआ आ रहा है।